जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। आज हम बात करेंगे गोंडवाना साम्राज्य के 52 गढ़ों के बारे में। इन 52 गढ़ों पर सन 1100 ईस्वी से लगाकर 1800 ईस्वी तक किन किन गोंड राजाओं ने इन गढ़ों पर राज किया और गोंड राजाओं का इन 52 गढ़ों के लिए क्या योगदान रहा। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। गढ़ पहरा गोंडवाना साम्राज्य का एक गढ़ है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। गोंडवाना साम्राज्य के 52 गढ़ों में से यह भी एक गढ़ था। यहाँ के गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम सिंह शाह की प्राचीनता से माना जाता है। यह किला किसका है? आप बता सकते हो कि ये किला किसका है? अच्छा, जो शीश महल रानी का है। और वो वाला किला है जो हम जैसे हमको बताया गया कि यहाँ जो रहने वाला आइट साइड के हैं, गांव के हैं, और इन्होंने बताया कि यहाँ शीश महल है ना। यहाँ के राजा जो अच्छा, गोंडवंश के राजा थे। उसके बाद में राजपूत राजा थे, जो नहुल वंश राजा। अच्छा, उसके बाद पहले गोंडवंश ने राज किया, उसके बाद यहाँ से किला जीत लिए तो राजपूत वंश ने भी राज किया यहाँ पे। और यहाँ किला उनका है और शीश महल ये बना है, रानी का शीश महल है। ये लगभग आपको अंदाजन कितना साल पुराना किला होगा? 250 साल पुराना, 250 साल। बहुत पुराना किला है और कितने अच्छे से बनाया गया किला को देख सकते हो। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीमेंट वगैरह ये सब चीज़ चूना लगाते थे ना। चूना, बेल और पत्थर का उपयोग होता था। हाँ, वही तो उस समय बनाते थे उस टाइम। और इतनी ऊंचाई में पानी की भी व्यवस्था नहीं थी कि पानी का कैसा था? पानी का कोई उपयोग नहीं जो बनाते थे उसका नमूना यहाँ बना हुआ है। अच्छा, आज बना है गोल गोल। हम अभी दिखाएंगे आपको अंदर आगे जाके कैसे अंदर बना है। अच्छा। हाँ हाँ। तो वो उसमें वाला बेल डालते थे और बेल के अलावा पत्थर और चूना। अच्छा। तीनों को मिक्स करते थे, लिक्विड कर देते थे, फिर जिस वाला दीवार में उपयोग करते उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी सीमेंट। अच्छा। ऐसा बता देंगे इधर थोड़ा सा आप इधर से हाँ, तो क्या बोलते हैं, ये मेरे हिसाब से गोंडवंश में वो जो जौलपुर में राज करते थे शंकर शाह रघुनाथ शाह, उनका ही किला रहा होगा ये। उनका रहा है वो, हाँ उन्हीं का रहा होगा। क्योंकि हाँ, रानी दुर्गावती उनकी, हाँ रानी दुर्गावती, शंकर शाह रघुनाथ शाह, उन्हीं का यह किला था जो जौलपुर में मदन महल में राज, और मंडला गढ़ मंडला वहाँ का राज उन्हीं का वंशज। और 52 गढ़ थे उनके शायद, तो उसमें से एक गढ़ ये हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपको इतनी जानकारी। तो यहाँ के ग्रामीणों से हमने बात करी। इन्होंने कहा कि हाँ, ये किला गोंडवंश के राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का ही है। और उन्होंने ये बताया कि उस समय गोंडवाना साम्राज्य के 52 गढ़ होते थे और उनमें से एक गढ़ ये भी था। तो चलिए साथियों, हम आपको ये जो दिखा रहे हैं ये शीश महल है। तो चलो शीश महल के ऊपर चलते हैं। सीढ़ी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, चलो चलते तो हैं। साथियों, फाइनली अपन शीश महल के ऊपर आ चुके हैं। और साथियों, यह जो शीश महल है चारों तरफ से आपको सेम दिखेगा, एक जैसा बना हुआ है। और यहाँ पर देखियो अभी भी कितने अच्छे पेड़ पौधे और कितना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। और वो जो सामने आपको दिख रहा है ये महल है, और जहाँ हम खड़े हैं यह शीश महल है जो रानी का शीश महल था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन लुक है यहाँ का। साथियों, 1500 ईस्वी के आसपास जब गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा संग्राम शाह का राज था। साथियों, महाराजा संग्राम शाह का विशाल साम्राज्य 52 गढ़ों तक फैला था। उनमें से यह गढ़ पहरा भी उनका एक गढ़ था। उस समय गोंडवाना साम्राज्य के इन सभी गढ़ों की राजधानी जबलपुर हुआ करती थी, जहां मदन महल स्थित हैं। महाराजा संग्राम शाह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दलपत शाह और छोटे बेटे का नाम चंद्र शाह था। उनके बड़े बेटे दलपत शाह का विवाह वीरांगना महारानी दुर्गावती के साथ हुआ था। हम ये सागर के गढ़ पहरा जो पास में रहने दो। शंकर शाह रघुनाथ शाह और जिनका बोलते कि 52 गढ़ में राज किए थे।
उसके बारे में जो जानकारी देना चाहते हैं, जो दिख रहा है आपको जो गोल गोल, ये तोड़ देगा। बस बस चलो। तो इसके बारे में हम पूछ रहे हैं, देखते हैं कि क्या जानकारी बताते हैं यहाँ। तो साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये किस चीज़ के लिए बना होगा, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ रहता था, और उसके बाद एक लकड़ी यहाँ से जॉइंट रहती थी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर से बना हुआ पहिया बनाया जाता था, और उसको ऐसे घुमाते थे। और ये किस काम के लिए आता था वो मैं आपको बताऊँगा। साथियों, ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हो, ये महल, ये जो इसकी जुड़ाई हो चुकी है जो पत्थर से, और ये प्लास्टर आपको दिख रहा होगा, ये उस समय सीमेंट वीमेंट नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे कि उस समय जो है यहाँ के जो शासक थे, वो लोग एक पत्थर रहता है, एक वाइट पत्थर रहता है जो केकड़े टाइप रहता है, उस पत्थर को जो कंपार्टमेंट बनाए गए थे, ये कंपार्टमेंट, इसमें लकड़ी लगा के उन पत्थरों को अच्छे से गर्म करते थे। पूरा गर्म होने के बाद वो पत्थर पूरे हल्के हो जाते थे। मतलब गर्म किस टाइप से करते थे? जैसे ईट को वो पकाते हैं कि नहीं लकड़ी में, उसी टाइप से उस पत्थर को पकाया जाता था। और जब वो पत्थर पक के पूरा एकदम हो जाता था, तब उसको निकाल लिया जाता था। उसके बाद उसको यहाँ डाला जाता था, और उसके बाद जो गोलकर जो राउंड दिखा है इसमें डाला, जी इसमें डाला जाता था। उसके बाद उसको घुमाया जाता था बेल की सहायता से या आदमी की सहायता से, इसको घुमाते थे उस पहिए को। वो उसके बाद वो जो पत्थर थे पूरे पीस जाते थे। उसको पीसने के बाद वो चूना बन जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं, सब पूरे महल इसी से बने हुए हैं। जितने भी आज अंग्रेजों के शासन में आप देखोगे, जितने भी पुराने महल है, वो सब उस सीमेंट से बने हुए हैं, सीमेंट नहीं चूने से बने हुए हैं। आइए और हमको बताते थे, यहाँ से जो था उसको स्टोर करके, यहाँ से निकाल के उसको इसके अंदर स्टोर किया जाता था। ये जो बना हुआ था, इसके अंदर उसको स्टोर किया जाता था। हाँ, जो छूना बनता था उस पत्थर को पीसने के बाद वहाँ से निकाल के उसको यहाँ स्टोर किया जाता था। और छूने की एक ये खासियत है कि उसके ऊपर पानी छिटकना चाहिए, उसको सूखने नहीं देना चाहिए। तो उसको यहाँ स्टोर किया जाता था, और यहाँ उनको पानी डालते रहते थे। उसके बाद इसको निकालते थे। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है ये छूने से बना हुआ है। ये इतना मजबूत है कि कभी ना टूट सकता है। ये इसी टाइप का पत्थर रहता है। ये इस टाइप का पत्थर रहते हैं बड़े बड़े। ये देखिए आप, ये उसी से बना हुआ, लेकिन इसी टाइप का पत्थर रहता है उस पत्थर से ये जॉइंट बना। जी बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हो, ये सब उस समय सीमेंट वीमेंट नहीं हुआ करती थी। ये पूरा सिस्टम उसी से बना हुआ है। और आपको दिखाएंगे हम, जितने भी पुराने महल और जो भी बने हुए सब इसी टेक्निक के साथ बने हुए हैं। ये खंडों का क्या काम था इनका? इन खंडों में वो जो पत्थर रहते थे ना, उन पत्थरों को इसी के यहाँ पे वो पकाया जाता था लकड़ी की सहायता से। ये जो है यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पूरी लकड़ी की सहायता से उनको भरे जाते थे, लकड़ियाँ बिछाई जाती थी। और उसके बाद जी आग लगाते थे। हाँ, आग लगाते थे ना, पूरी लकड़ी वकड़ी बिछा के, फिर उस पत्थर को डाल के। ये इस टाइप का जो चूना जो दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। वो पत्थर यहाँ पर मौजूद नहीं है अभी, क्योंकि वो तो पत्थर कहीं कहीं मिलते हैं। उन पत्थरों को लाया जाता था, उसके बाद उनको गर्म करके, मतलब ये एकदम सिंपल विधि है चूना बनाने की। और इतना मजबूत रहता है कि आज भी आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा, आज के पूरे जो महल बने हुए हैं सब इन्हीं से बने हुए हैं। अब हम महल में आ चुके हैं। यह जो महल है बहुत ही पुराना महल है। अभी तो काफ़ी गिर चुका है। यह धीरे धीरे बरसात में गिर जाता होगा। और अभी पुराने महल इमारतों का मेंटेनेंस तो होता नहीं है, तो ये धरोहर बची रहें। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें समाप्त हो रही है। तो साथियों, महाराजा दलपत शाह और महारानी दुर्गावती का विवाह सिंगोरगढ़ किले में गोंडी विधि विधान के साथ हुआ, जो कि 1542 की ईस्वी में हुआ था। शादी के कुछ समय तक अवधूत शाह और रानी दुर्गावती दमोह ज़िले के सिंगोरगढ़ किले में ही रहें। शादी के कुछ ही समय बाद दक्षिण की तरफ से सिंगोरगढ़ किले की तरफ मुग़लों ने आक्रमण कर दिया, और उस समय महारानी दुर्गावती गर्भवती थे। महारानी की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए उन्हें सिंगोरगढ़ किले से जबलपुर किला, जो मदन महल है, वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर उनके ससुर महाराजा संग्राम सिंह रहा करते थे। साथियों, रानी दुर्गावती की शादी के 1 वर्ष के बाद ही उनके ससुर संग्राम शाह की मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद शादी के समथिंग 8 वर्ष बाद ही उनके पति महाराजा
दलपत शाह की भी मृत्यु हो गई। महाराजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य और ज़्यादा इन बावनगढ़ों पर नज़रें टिकाए हुए था। उन्होंने बार बार आक्रमण किए। महारानी दुर्गावती ने उनके पुत्र वीर नारायण का राज्य अभिषेक कर राजा घोषित कर उन्होंने खुद राज्य की शासन व्यवस्था संभाली। इस बीच रानी दुर्गावती के गढ़ पे बहुत सारे आक्रमण हुए। मुग़ल आक्रमण करते रहे उनके ऊपर, लेकिन रानी दुर्गावती ने इन मुग़लों से हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि मैं जीते जी इन मुग़लों के हाथ नहीं आऊँगी। उन्होंने कई बार मुग़ल सेनाओं को पीछे धकेला, कई बार उन्होंने मुग़ल सेना से युद्ध करे। ये यहाँ का पूरा वातावरण है, आप देख लीजिए। पर मीडिया का बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा लुक है। चारों तरफ पहाड़ी और ये बीच वाली पहाड़ी है जहाँ पर यह महल बना हुआ है और यह शीश महल बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा है यहाँ का वातावरण। यह महल है जो खंडर हो चुका है अभी। बाकी ये प्राचीनतम चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगी। आप बिल्कुल आइए यहाँ।